हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं जोशना लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज एक और मैं ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये प्लेटफॉर्म की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी, बहुत लोगों की क्वारी थी इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। तो आज इसी प्लेटफॉर्म पे हम वर्क करने की बात करेंगे कि किस तरीके से वर्क करना है, क्या वर्क करना है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है Scribble.com। तो जिन लोगों ने की रिक्वेस्ट आ रही थी कि Scribble.com के बारे में बताइए मैम, तो मैं पूरी रिसर्च करके Scribble.com के बारे में आपके वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। जो लोग बहुत पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जानते हैं, मैं ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे ट्रांसक्राइब मी एंड गो ट्रांसक्रिप्ट एंड वर्बिट के बारे में। तो उसका आपके उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके वो वीडियो चेक कर लीजिए अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे आप वर्क करना चाहते हैं। और जो नए आए हैं वो नहीं जानते ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, तो मैं उनको बता देती हूँ। जब हम किसी ऑडियो को टेक्स्ट में लिखते हैं, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट करना। मतलब एक ऑडियो फाइल को हमने, वो ऑडियो नॉर्मल ऑडियो भी हो सकती है और किसी वीडियो के अंदर जो ऑडियो होती है वो भी हो सकती है, उसे टेक्स्ट में हमने कन्वर्ट किया, तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। हमने ट्रांसक्रिप्ट किया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमें जॉब्स अवेलेबल मिलती हैं, जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं एंड ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कंप्लीट करके सबमिट करके अर्निंग कर सकते हैं बहुत अच्छी। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं और जो नहीं जानते उनको अब पता चल गया होगा। तो Scribble.com बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग फ्रेंड्स, जनरली मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो अभी तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करें, उसमें से मेरे को सबसे ज्यादा इजी टेस्ट इसी प्लेटफॉर्म का लगा। तो अगर आप लोगों को उन वेबसाइट्स पे आप लोगों का वर्क नहीं हुआ है, टेस्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप इस वेबसाइट पे ट्राई कीजिए, आपको यहाँ पे टेस्ट आपका जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो Scribble.com पे सबसे पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप जब वर्क करते हैं, जब आपको ऑडियो फाइल मिलेगी, उस ऑडियो फाइल को आपको ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट होके मिलेगी। मतलब कि आपका 65 या 60% काम वो ऑडियो फाइल खुद कर देगी टाइपिंग का। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 30% या 35% ही उस ऑडियो को टेक्स्ट में टाइप करना है। मतलब मिस्टेक्स देखनी है एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, कहाँ पे मिस वर्ड्स है, ये डिपेंड करता है ऑडियो की क्वालिटी पर। क्योंकि अगर वो ऑडियो बिल्कुल क्लियर होगी तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको 90% तक ऑडियो को टेक्स्ट में कंप्लीट करके दे देगा। और जहां पर उस ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि वो मशीन ही है दोस्तों, उसको समझ नहीं आएगा, वो ब्लैंक छोड़ देगा या वर्ड्स लिखना नहीं लिखेगा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया। तो अब बारी आ जाती है अर्निंग की, कि इस वेबसाइट से कितना अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जितनी मैंने वेबसाइट आपके साथ शेयर करी है, उसमें जो ऑडियो के जो मिनट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। इन्होंने बोला है आपको वो पर घंटे के, मतलब अगर 1 घंटे की ऑडियो लेते हैं, मतलब 60 मिनट्स के ऑडियो सॉल्व करते हैं, तो आप 60 मिनट के ऑडियो के लिए $5 से लेके $25 तक अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंथी ऑडियोज हैं और हम जानते हैं जो बहुत अच्छे होंगे ऑडियो की टेक्स्ट में कंप्लीट करने के लिए, जिनको एक्सपीरियंस होगा वही इतनी लंबी मिनट्स की ऑडियो करेंगे, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, पेमेंट कर रहा है। और उससे कम जो पेमेंट होगी, पेमेंट के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, पेमेंट बाकी जो होगी 6 मिनट की ज्यादा से ज्यादा वीडियोज या ऑडियो है, यहाँ पर बहुत सारी है, मैं आपको प्लेटफॉर्म पे ले जाके सब डिटेल में बताऊंगी। 6 मिनट से ज्यादा की यहाँ पे ऑडियो है और इस ऑडियो के लिए जो 6 मिनट की ऑडियो होगी उसमें आपको $0.5 से लेके $2 तक अर्निंग हो सकती है। एंड डिपेंड करता है ऑडियो क्वालिटी पर, ऑडियो की एक्सेंट पर, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश एंड स्पेनिश, ब्रिटिश, अमेरिकन इंग्लिश, बहुत सारे यहाँ पे मेथड हैं। ठीक है, एक्सेंट्स पर एंड ऑडियो की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। एंड उसकी पेमेंट आपको कब मिलेगी, तो दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे, इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि जब आप अपनी ऑडियो का टेक्स्ट जो है सबमिट करते हैं, रिव्यू होता है वो टेक्स्ट और वो पास हो जाता है, तो आपकी वो पेमेंट आपके
Scribble.com पे आ जाएगी और Scribble.com से आप कभी भी ये पेमेंट अपने पेपल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि पेमेंट के लिए पेपल अकाउंट होना जरूरी है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पर हम वर्क करते हैं तो उसके लिए पेपल अकाउंट होना जरूरी है, इसलिए जल्दी से जल्दी बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी पेमेंट के बारे में। तो ठीक है, वैसे मैं इस वेबसाइट पे ले जाके आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अभी आपको थोड़ी चीजें बता रही हूँ ताकि आप आगे वीडियो में तभी बढ़े ताकि आपके पास ये चीजें हो। अब बारी आती है कि रिक्वायरमेंट्स की, आपको इस पे वर्क करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कंप्यूटर, लैपटॉप, इन दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपकी जो इंग्लिश होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से उसको समझ सकें, उसको लिख सकें एंड एक्सेंट समझ सकें, कौन सी एक्सेंट्स की इंग्लिश है, ये सब चीजें आप में होनी चाहिए। एंड पेपल अकाउंट, वेरीफाई पेपल अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स है उनकी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। एंड याद रहे वेब ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर होना चाहिए कि आपको जब वर्क करना है आप अपने टाइम के हिसाब से वर्क कर सकते हैं जब मर्जी। हम इनकी वेबसाइट पर चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि इन वेबसाइट पर वर्क करने के लिए क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस अच्छा डिटेल में बताऊंगी क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी वेबसाइट पे वर्क करने से पहले दोस्तों उसके पूरी डिटेल्स ले लीजिए और पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद ही रजिस्टर कीजिए। तो वही हम करेंगे। मैं आपको पहले अपनी फोन की स्क्रीन पर लेके जाऊंगी, उस पर पूरा प्रोसेस बताऊंगी, फिर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाऊंगी वो प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर, वेबसाइट पर चलते हैं और चेक करते हैं इस वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल्स। तो ठीक है चलिए। हेलो एवरीवन, देखिए अब हम आ गए हैं Scribble.com पे। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वेबसाइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन से पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि अपनी ये जो आपको वर्क देंगे ऑडियो को टेक्स्ट में कंप्लीट करके उससे मनी अर्न कर सकते हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आपको सीधा गूगल पे जाके लिखना है Scribble.com। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ जाके भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए Scribble.com, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जॉब्स, अकाउंट, साइन अप एंड लॉग इन, फ्लैट ट्रांसक्रिप्शन रेट्स, अपलोड फाइल, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। पहले मैं जॉब्स पे आपको ले जाती हूँ। मैं इनकी वेबसाइट पे साइन अप करने से पहले जॉब्स पे ले जाती हूँ आपको। ये आ गए हैं हम जॉब्स पर। ये मैंने जॉब्स पे क्लिक कर दिया है। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को पहले डेस्कटॉप मोड पे सेट कर देती हूँ। आपको कॉर्नर में ये 3 बटन दिखेंगे, इस पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, तो इस पर क्लिक करना है। ये देखिए ये हो गया डेस्कटॉप मोड पर, ठीक है। यहाँ पे जॉब्स का लिखा हुआ है। जॉब्स में क्या बताया हुआ है, ट्रांसक्राइबर्स के लिए आपको कौन से स्किल्स चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, राइट इन इंग्लिश की राइटिंग होनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए, एक्सीलेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन एक्सेंट। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आपको इन सारी एक्सेंट, ये सारी बोलियां आनी चाहिए। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश अलग ढंग से बोली जाती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग ढंग से बोली जाती है। मैंने आपके लिए एक वीडियो में ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए कुछ लिंक भी शेयर करे थे। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे दिखेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा इस जॉब को करने से पहले, ठीक है। तो ये तो होगी स्किल की बात। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना एंड लिखना आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। नंबर 1, ट्रांसक्राइब ऑडियो फाइल्स इनटू टेक्स्ट। मतलब कि ये जो ऑडियो फाइल्स आपको देंगे उसको आपने चेंज करना पड़ेगा टेक्स्ट में। नंबर 2, रिव्यू ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट फॉर एक्यूरेसी। मतलब कि रिव्यू होगी, ऑडियो जो होगी वो रिव्यू होगी, एक्यूरेसी चेक की जाएगी आपकी टेक्स्ट की और ऑडियो की, ठीक है। नंबर 3, वेरीफाई दैट दी ट्रांसक्रिप्ट मैच दी ऑडियो। मतलब जब आप ट्रांसक्रिप्ट कर देंगे, मतलब उस ऑडियो को टेक्स्ट में चेंज कर देंगे, उसके बाद होगा पहले रिव्यू होगा, उसके बाद होगा उसको मैच किया जाएगा कि ऑडियो से वो टेक्स्ट मैच कर रहा है कि नहीं। नंबर 4, जो मिस्टेक्स होंगी वो देखी जाएगी। नंबर 5, मतलब कि जैसे स्पीकर्स होते हैं, नंबर 1 स्पीकर, नंबर 2 स्पीकर, तो वो आपने सही ढंग से किया है कि नहीं, ये अच्छे से करना है आपको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नंबर 6, करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर मिस्टेक इन द ट्रांसक्रिप्ट।
आपको ग्रामर मिस्टेक को बिल्कुल ठीक करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में, ये सारी चीज़ें। लास्ट में उन्होंने दिया हुआ है प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन हेयर, मतलब कि अगर आपको ये वर्क करना है तो ये एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आप इनके पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर नीचे अगर आप जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको, ब्लॉग FAQ ट्रांसक्राइबर्स। हम ट्रांसक्राइबर्स पे पहले क्लिक करते हैं दोस्तों। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए पहले दिखा रही हूँ क्योंकि साइन अप करने से पहले मैं हमेशा आपसे ये बात बोलती हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट पे वर्क करने से पहले, साइन अप करने से पहले आप उसके बारे में डिटेल्स, अच्छे से डिटेल्स पढ़ लीजिए, या कहीं से वीडियो देख के सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख लीजिए, अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या है, क्या क्या चीज़ें मांगते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी वेबसाइट पे वर्क करने के लिए। बेसिकली इस वेबसाइट पर ही नहीं, बाकी सारी वेबसाइट्स पर वर्क करने के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि ये अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो उसके बाद आपको ये सारा चीज़ें दिखती हैं, बट हमने नीचे जाके ट्रांसक्राइबर्स के बारे में हम जान रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इन्होंने बोला है, ओवरव्यू बताया है इसका। होम बेस्ड जॉब है, वर्क एट योर कन्वेंस, घर पे बैठ के जॉब कर सकते हो, वर्क आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आप वर्क के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मतलब कहीं से भी बैठकर ये वर्क कर सकते हैं। नंबर 2 दे रखा है $5 to $25 ऑडियो आवर्स पे रेट USD, मतलब आपको घंटे के हिसाब से $5 से $25 मिल सकते हैं। ये इनका पे रेट है USD डॉलर्स में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो पेमेंट होगी वो डॉलर्स में होगी। नेक्स्ट, शॉर्ट फाइल्स 10 मिनट और लेस, 8 ये ईच फाइल। नेक्स्ट, फ्री ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट टू सेव अराउंड 60% ऑफ टाइपिंग। तो इस वेबसाइट पे एक बहुत प्लस पॉइंट ये भी है दोस्तों, जब आप किसी भी ट्रांसक्रिप्शन की जॉब के लिए अप्लाई करते हो वहाँ पर ऑटो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, लेकिन इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि जो ऑडियो वो देंगे वो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फाइल होगी, ऑडियो फाइल, वो टाइप हो जाएगी ऑटोमेटिकली अपने ही तरीके से। हाँ, यही तो हम लोग जानते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ वर्ड्स रह जाएंगे जो आपको बाद में ठीक करने हैं। वो 80 to 85% आपको टाइपिंग अच्छे से करके देगी। नेक्स्ट, प्रमोशन टू रिव्यूअर, जो मतलब जो आप काम करेंगे उसका प्रमोशन करेंगे ये लोग अगर आपके रिव्यू अच्छे आएंगे। सेल्फ रिव्यूअर एंड प्रूफ रीडर्स, QC बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपके ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है कि आप कैसा काम करते हैं, कितनी जल्दी आपके रिव्यू अच्छे आने लग जाते हैं, कितने लेवल तक आप पहुँचते हैं, ये सब चीज़ें उस पर काम करती हैं। नेक्स्ट, मंथली बोनस ऑफ $5 फॉर एवरी 3 आवर्स कंप्लीट, जब आप 3 घंटे पूरे कर देंगे उसका आपको मंथली बोनस भी ये देते हैं जो कि $5 होता है। नो मंथली कमिटमेंट ऑन विड्रॉल लिमिट, विड्रॉल लिमिट अब कोई नहीं है यहाँ पर, मंथली कमिट भी कुछ नहीं है कि आपको इतने डॉलर होने पर ही आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बोला है। यहाँ पे इन्होंने बोला है हम लोग आपकी जो फाइल होगी, इन्होंने ये बोला है कि हम लोग आपको कोई फाइल नहीं देंगे, आपको खुद से अपना काम करना है, मतलब अपनी फाइल खुद चॉइस करनी है कि आप किस चीज़ का, कौन सी फाइल का ट्रांसक्रिप्ट करना चाहते हैं, कौन सी फाइल को, वो आपने ही डिसाइड करना है। ये भी आपको फ्रीडम मिलेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं है, फिर लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यू आर अर्निंग वेल एक्यूमुलेट एंड यू कैन ट्रांसफ़र इट टू यूर पेपल अकाउंट एनी टाइम, आप अपनी पेमेंट कभी भी पेपल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रॉम पेपल अकाउंट द फंड्स कैन बी ट्रांसफ़र टू यूर बैंक अकाउंट, जो पेपल अकाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आपका फंड ट्रांसफ़र कर देगा। देयर आर नो मंथली कमिटमेंट और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, पेमेंट आर मेड वंस अ डे, पेमेंट होगी दिन में एक बार आप पेमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो इसमें टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या है, आपको यहाँ पे वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इनके जो रिक्वायरमेंट है वो ये, आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स है कहाँ पर नहीं है। वेरीफाइड पेपल अकाउंट, आपका वेरीफाइड पेपल अकाउंट होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए,
हेडफोन चाहिए आपको या हैंडसेट चाहिए, लेटेस्ट वर्जन ऑफ, आप तो क्रोम से ही कर सकते हैं, वेब क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। ये है वेरीफाइड पेपल अकाउंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आपके पास वेरीफाइड पेपल अकाउंट होना चाहिए, आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा वो कैसे बीतेगा, मतलब अगर आप कोई फाइल ट्रांसक्राइब करते हैं तो वो किस प्रोसेस से निकलेगी। पहला आपको दिख रहा है, रखना है आपके 5 प्रोसेस से गुजरेंगी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होगा। पहला है फाइल स्प्लिटिंग, दूसरा है रो ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड है रिव्यू, फोर्थ है प्रूफ रीडिंग, फिफ्थ नंबर पे होगा क्वालिटी चेक होगी आपकी, ठीक है। तो दी फ्रीलांसर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज एप्लीकेबल एट स्टेप 2, 3, 4 and 5 नेम्ड रो ट्रांसक्रिप्शन, रिव्यू, प्रूफ रीडिंग एंड QC मतलब क्वालिटी चेक। हैज़ अ सर्टिफाइड ट्रांसक्राइबर, you can log in to your account anytime, select a file for transcription, review or proofreading and submit them. The earning will be credited to your account when you file completed the next step. You can also preview any file to check the quality and accent before you select. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है पेमेंट, वी पे $5 to $25 पर ऑडियो आवर्स, पर आवर्स के आप $5 से लेके $25 तक यहाँ पे अर्न कर सकते हैं एक ऑडियो पर, एक घंटे में। वी पे बाय ऑडियो आवर्स एंड नोट द एक्चुअल टाइम स्पेंड वर्किंग ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि ऑडियो 6 मिनट की है और आप उस ऑडियो को करने में 10 घंटे लगा रहे हैं तो आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग पे मिलेगा, नहीं, आपको उस 6 मिनट की ऑडियो के अकॉर्डिंग पे मिलेगा। द पेमेंट फॉर 6 मिनट फाइल देयरफॉर कैन वेरी फ्रॉम $0.5 to $2, मतलब कि अगर 6 मिनट की फाइल है तो आपको इस 6 मिनट की फाइल के $0.5 भी मिल सकते हैं और $2 मतलब $2 भी मिल सकते हैं। दी अर्निंग आर क्रेडिट टू यूर Scribble.com अकाउंट once your submission in reviewed and it accumulated there. It can be withdrawn to your PayPal account anytime. You have to submit a withdrawal request for that. There is no minimum withdrawal limit. The fund will be sent to your PayPal account in 1 business day. मतलब कि इतने डॉलर होने के बाद भी आप अर्निंग मतलब अपने पेपल अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं बहुत ईजिली। 1 बिजनेस डेज में ही आपकी जो पेमेंट होगी वो मिल जाएगी। दे आर नो एप्लीकेशन फीस और एनी अदर चार्ज, वो जो पेमेंट होगी उतनी की उतनी आपके अकाउंट में जाएगी। इनकी कंपनी मतलब Scribble.com की जो वेबसाइट है वो कुछ भी चार्ज नहीं कर रही है, अपना टैक्स वैक्स GST कुछ भी चार्ज नहीं कर रही है। नेक्स्ट है बोनस, वी पे अ मंथली बोनस ऑफ 5 पर एवरी 3 आवर्स कंप्लीट ईच मंथ। ये तो मैं आपका ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप ईच मंथ में 3 आवर्स कंप्लीट करते हैं तो आप $5 तक अर्न कर सकते हैं, जो कि बोनस होगा। नेक्स्ट है रेफरल अफिलिएट, यू कैन इंक्रीज योर अर्निंग फर्दर बाय रेफरिंग अदर ट्रांसक्राइबर्स एंड और कस्टमर टू अस। वी विल पे अ 5% affiliate commission to you for each transcript order placed by a referral customer. जिसको आप रेफर करते हैं वो अगर कोई भी फाइल कंप्लीट करता है, कोई ऑर्डर कंप्लीट करता है तो उसको जितनी अर्निंग होगी उसका 5% आपको मिलेगा। देखा हुआ है ना, फॉर रेफरल ट्रांसक्राइबर वी विल पे 2.5% रेफरल कमीशन टू देयर डायरेक्ट अर्निंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट, वी ऑल्सो प्रोवाइड हैज़ ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट विद ईच फाइल। हर फाइल पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा। दी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब सिंपल इंग्लिश में उन्होंने बोला है, तो हो सकता है 60% की जगह 90% एक्यूरेसी आ जाए, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म लिखी हो, करेक्ट वर्ड्स लिखे हों। लेकिन अगर वो ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट जो है
वो 60 to 70% ही ठीक कर सकता है। जहाँ उसको उनकी मशीन को समझ नहीं आएगा वहाँ ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा या वर्ड्स मिस कर दिए जाएंगे जो आपको ठीक करने होंगे। जब ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा तो आपको सबमिशन करने से पहले सारे वर्ड्स को करेक्ट करना है, रीचेक करना है, प्रूफ रीडिंग करनी है। करेक्टेड आपको क्या करेक्ट करना है? मिस्टेक्स, मिसिंग वर्ड्स, मिसिंग और इनकरेक्ट पैराग्राफ, ब्रेक्ड। मतलब कि ऐसा होता है ना, दो स्पीकर्स बोल रहे होते हैं और दोनों स्पीकर्स की जो बातें हैं वो उसको एक पैराग्राफ में कर दिया। नहीं, आपको ये ठीक करनी है, इसको दो पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है कि यहाँ पर पहले स्पीकर बोल रहा है, यहाँ पर दूसरा स्पीकर बोल रहा है। जो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट का जो बटन है वो जब किसी फाइल को ओपन करेंगे तो आपको उस एडिट वाले मेथड पर ही मिल जाएगा, वहीं पे वो बटन। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले अप्लाई करना है। अप्लाई में आपका क्या क्या है ये भी प्रोसेस हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन दिस सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अप्लाई टैब। अप्लाई टैब पे क्लिक करना है तो आपको फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। यू विल बी गिव एन एप्लीकेशन नंबर आफ्टर द सबमिशन इज कंप्लीट। यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन यूजिंग द नंबर प्रूविंग फ्रॉम द एप्लीकेशन टैब। नंबर 2, कन्फर्म ईमेल। ईमेल कंफर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट है आपका टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस वी विल सेंड एन ईमेल टू द एड्रेस प्रोवाइड विद अ लिंक। प्लीज विजिट द लिंक इन योर ब्राउज़र टू कंप्लीट द सबमिशन। यू कैन रिक्वेस्ट अ रीसेंड। ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट होगा वेट फॉर इनवाइट। योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड विद इन 1 business डे एंड अदर एक्सेप्ट ऑन रिजेक्ट। आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है उन पे। तो आपको 1 business डेज में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएट अकाउंट। नेक्स्ट में आपको अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद है जो जब आपको वेट फॉर इन्विटेशन का वेट करना है, वो इन्विटेशन का वेट होगा आपका टेस्ट के लिए। आपको जो वो इनविटेशन लिंक भेजेंगे उसमें टेस्ट होगा, आपका टेस्ट करना है, टेस्ट फाइल सबमिशन करनी है आपको, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करना है, फिर सबमिट टेस्ट फाइल, फिर सर्टिफाइड हो जाएंगे आप उस टेस्ट को करने के लिए। नेक्स्ट है अर्निंग पोर्शन देखना ज़रूरी है। ओनली ट्रांसक्रिप्शन, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रिव्यू एंड प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रिव्यू प्रूफ रीडिंग एंड क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप बस ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो 1 महीने में आप $200 से लेकर $300 तक यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट है आप गाइडलाइंस। अभी तक मैंने आपसे ट्रांसक्रिप्शन की जो भी जॉब शेयर करी है उसमें से सबसे ज़्यादा इजी जो टेस्ट है वो मेरे को इस वेबसाइट का ही लगा है, scribble.com का। इनकी गाइडलाइंस भी बहुत कम है दोस्तों, नहीं तो हर वेबसाइट पे आपको इतनी सारी गाइडलाइंस मिलती हैं, इनकी गाइडलाइंस बहुत कम है। ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस जो इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं आपको पढ़ना होगा, एडिशनल नोट्स भी दे रखे हैं एंड स्टाइल भी दे रखा है। हर एक चीज़ आपको ही रीडिंग करनी पड़ेगी टेस्ट से पहले। कुछ सैंपल दिए होंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने आपको जो अपनी वीडियो शेयर करी थी कि आपको ट्रांसक्रिप्शन का वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको प्रैक्टिस किस वेबसाइट पे करनी है, तो उस वेबसाइट में मैंने आपको ये वेबसाइट भी शेयर करी है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे दे रखा है ऑडियो और यहाँ पर एक टेक्स्ट दे रखा है। इन्होंने दिखा रखा है कि आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे डैश दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कुछ वर्ड मिसिंग है, तो ये सब चीज़ें आपको ठीक करनी होती हैं। नेक्स्ट है टर्म एंड कंडीशन। कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, तो आप ये पढ़ लेना। अगर आप इस वेबसाइट पे वर्क करना चाहते हो, वर्क करने से पहले पढ़ जरूर लेना। नेक्स्ट है FAQ, मतलब क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। व्हाट इज ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑडियो फाइल टू टेक्स्ट इज कॉल्ड ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। हाउ इज इट डन? बाय listening to the audio and typing is out. What is payment rate? इनका पेमेंट रेट क्या है? $5 से लेकर $25 तक आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Why is pay rate lower than minimum wage? Our pay rate is
comparable if not more than one of the other freelancer website. We also pay a monthly bonus and no which body as June. मतलब कि बाकी सारे ट्रांसक्रिप्शन की जॉब से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो ऑडियो का रेट मिल रहा है आपको ट्रांसक्रिप्शन का वो कम मिल रहा है. तो इन्होंने उसका ये आंसर दिया है वो हमने इसलिए लो रखा है. एक तो इन्होंने ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट कर देती है वो आपकी फ़ाइल को, और नेक्स्ट है आपको बोनस मिलता है, बोनस डॉलर्स मिलते हैं. नेक्स्ट है इसमें व्हाट डज ऑडियो आवर्स मीन्स. वी पे दी हम जो आपको पे करेंगे वी पे फॉर द लेंथ ऑफ द ऑडियो फाइल रेट दैट द अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन फॉर यू टू ट्रांसक्राइब. मतलब कि हम आपको जितनी लंबी ऑडियो होगी, मतलब ऑडियो जितने मिनट की होगी उसके पैसे देंगे, उसका चार्ज करेंगे, पे देंगे आपको. ऐसा नहीं है कि ऑडियो 6 मिनट की है और आप कर रहे हैं उसको 3 से 4 घंटे में सॉल्व, तो हम आपको आपके घंटों का पैसा नहीं देंगे. हम यहाँ पे ऑडियो जितने मिनट की होगी उसके अकॉर्डिंग पैसा देंगे. वट इज दी TAT? 2 hours ऑफ फाइल विच आर 6 मिनट लॉन्ग और शॉर्ट्स, तो उनको बोलते हैं. वट इज द टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन किस टाइप का होता है? जर्नल ट्रांसक्रिप्शन. डू यू हैव मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फाइल? तो नो, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि कई लोग मांगते हैं ना कि फाइल में भी मतलब टाइप होना चाहिए, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. जैसे कोई बिजनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिसका ट्रांसक्रिप्शन हम कर सके, या कोई मेडिकल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो इन्होंने इनकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट इज दी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन करना है आपको. व्हाट आर दी एक्सेंट ऑफ द स्पीकर्स? तो नॉर्थ अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इंडियन और मिक्स्ड. मतलब जो एक्सेंट्स होगा, बात करने का तरीका होगा, वो इतने सारे तरीके हो सकते हैं कंट्रीज के. ठीक है. हाउ लॉन्ग आर दी फाइल? फाइल कितने लंबी हो सकती है? 6 मिनट और शॉर्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड रिव्यू, लॉन्गर फॉर प्रूफ रीडिंग. मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स है वो 6 मिनट की है, उनकी ऑडियो होती है. बाकी रिव्यू एंड लॉन्गर फॉर प्रूफ रीडिंग, जब प्रूफ रीडिंग के लिए आती है कोई फाइल आपके पास या रिव्यू के लिए, वो लंबी होती है. नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज इट दैट दी ट्रांसक्राइब अ 6 मिनट फाइल. मतलब कि ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि इतने मिनट में आपने काम करके देना ही देना है. ये डिपेंड करता है आप पे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, क्वालिटी चेकर पे डिपेंड करता है, आप कितना लिख सकते हैं, डिपेंड, ये सब कुछ आपके ऊपर करता है. कैन आई अप्लाई इफ माई टाइपिंग स्पीड इज लो? यस यू कैन. यू कैन ऑल्सो यूज दी ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट. मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या तब भी मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? तो यस, क्योंकि यहाँ पर जो है एडिटर जो है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट दे रहा है. मतलब कि 60% से ज़्यादा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट आपको करके देता है, आपको बाकी का 40% ही करना है. तो इस हिसाब से टाइपिंग स्पीड आपकी मायने नहीं रखती है, आप कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे प्रैक्टिस के लिए आपको फाइल्स दे रखे हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. हाउ मेनी फाइल्स कैन आई सिलेक्ट सबमिट पर डे? कितनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं पर डे? कर सकते हैं हैज़ मैनी एज यू विश. आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, जितनी मर्जी सबमिट कर सकते हैं. हाउ इवन यू कैन हैव ओनली वन सिलेक्टेड असाइनमेंट एट अ टाइम. एक बारी में आप एक ही असाइनमेंट कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है. डज द पे रेट डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस? क्या पे रेट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है? तो इन्होंने बोला है नो. हाँ, इवन वंस यू आर बिकम अ सेल्फ रिव्यूअर योर पे रेट वेल इफेक्टिवली डबल हैज़ यू वेल बी पेड ट्विस फॉर द सेम फाइल. ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, ये डिपेंड करता है रिव्यूअर पर. मतलब जिसके लिए कस्टमर्स पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिव्यू दे रहे हैं. आपको पैसे अच्छे भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं. नेक्स्ट है डज द पे रेट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वर्क डन? नो. हाँ, इवन वी पे अ मंथली बोनस ऑफ $5 फॉर एवरी 3 hours ऑफ वर्क कंप्लीट पर मंथ विच एक्यूरेट टू अराउंड 1 फाइल ईच डे. अगर आप एक फाइल एक दिन में करते हैं और आप 3 घंटे पूरे कर लेते हैं, मतलब कि 3 घंटे ऐसा नहीं आप काम कर रहे हैं 3 घंटे वो वाले, नो, ऑडियो फाइल के 3 घंटे, ये भी याद रखना है. तब आपको $5 मिलेगा मंथली का, जो कि बोनस होगा. दी अर्ली इज क्रेडिट टू यूर अकाउंट when you file completed the next step of a transcription process
the accumulates there are, you can withdraw your earning to your PayPal account anytime. Next है, how long does it take a review सबमिशन. सबमिशन के बाद जो रिव्यू होगा कब तक हो सकता है? 1 वीक लग सकता है. इन्होंने बोला है 1 वीक. ईच फाइल हैज़ अ शेड्यूल्ड डेट टू रिव्यू एंड इट मे बी रिव्यूअर बिफोर दैट चेक. मतलब कि जो बहुत फाइल्स होती हैं उनकी एक डेट डिसाइड होती है रिव्यू के लिए. तो अब 1 वीक का आपको टाइम देना होगा यहाँ पे काम करने के लिए. नेक्स्ट है, हाउ मच वर्क इज अवेलेबल ईच डे. हर दिन में कितना वर्क अवेलेबल होता है? अराउंड 547 फाइल वे आर एडेड ईच डे इन द लास्ट 3 मंथ ऑन एन एवरेज. इतना इन्होंने काम पर डे यहाँ पर फाइल्स अपलोड करी हैं लास्ट 3 मंथ्स में. कैन नॉन यूएस रेजिडेंट्स अप्लाई? यस ऑफ कोर्स. मतलब कि इन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है दोस्तों कि हम इस कंट्री से हैं, हम पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं, हम बांग्लादेश से, यहाँ के, क्या हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं इस वेबसाइट पे? तो बिल्कुल इन्होंने बोला येस. हाउएवर यू हैव टू बी इन अ कंट्री सपोर्टेड बाय पेपल. जिस कंट्री में पेपल अकाउंट सपोर्ट करता है, मतलब पेपल अकाउंट वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग, वहाँ पर ये वर्क कर सकता है, ये वेबसाइट वर्क करेगी. तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पेमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. डू यू सपोर्ट पेमेंट मेथड अदर देन पेपल? नो, वी करंटली सपोर्ट ओनली पेपल. मतलब कि इस वेबसाइट पे आपको बस पेपल ही चाहिए, कोई और मेथड यहाँ पे नहीं हो सकता यूज. बस पेपल अकाउंट में ही आपकी पेमेंट आएगी. कैन यू स्पेंड मनी टू बाय क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट एंड ओन चेक? नो. तो नॉर्मल सी बात है, पेपल अकाउंट चाहिए आपको, तो बाकी सब चीज़ों की तो ज़रूरत है नहीं. हाउ वेल आई रिसीव दी मनी इन माई बैंक अकाउंट? तो इसका आंसर है, यू कैन ट्रांसफ़र दी फंड टू यूर बैंक अकाउंट विया बैंक ट्रांसफ़र और चेक फ्रॉम यूर पेपल अकाउंट. पेपल अकाउंट पे जब आपकी पेमेंट आती है तो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. व्हाट इज़ पेपल? पेपल इज़ एन पॉपुलर पेमेंट प्रोसेस. ये तो नॉर्मल है. Why is the PayPal account required? Why is verified PayPal account in the PayPal account used anyone's purpose? No, the PayPal email address is used only to spend money and is no share sold on. मतलब कि इन्होंने बोला है कि कहीं हमारा कहीं यहाँ पे इस वेबसाइट पे पेपल अकाउंट कहीं और तो नहीं होगा, किसी और पर्पज़ से तो ये हमारा पेपल अकाउंट नहीं ले रहे. तो इन्होंने बोला नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये शेयर हम किसी के साथ नहीं करते, ये बस आपके पेमेंट प्रोसेस से रिलेटेड ही है, इसलिए हम ले रहे हैं. इस लॉगिन विथ पेपल सेफ? इन्होंने बोला है क्योंकि यहाँ पे जो लॉगिन प्रोसेस है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पेपल अकाउंट की ईमेल आईडी से ही होता है. तो यस, इन्होंने बोला यस. स्टेटस मतलब कि आपका पेपल अकाउंट करंटली अवेलेबल है कि नहीं, स्टेटस चेक करते हैं. वाई कैन नॉट आई अप्लाई इवन थ्रो माई पेपल अकाउंट इज वेरीफाइड? Unfortunately, the information we receive from PayPal indicate that your account is unverified. Please contact PayPal support to resolve the issue. इन्होंने बोला है अगर आपका पेपल अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड है, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपके जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे. तो इसलिए पहले आप अपना पेपल अकाउंट को वेरीफाइड कीजिए, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे. नेक्स्ट बोला है, हाउ डू आई साइन अप फॉर पेपल अकाउंट? डू आई हैव टू पे एनी फी फॉर पेपल? हाउ कैन आई वेरीफाई यूर पेपल अकाउंट? तो ये सब प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं दोस्तों. यहाँ पे क्या है, कैसे है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दी हैं. अब इनका नेक्स्ट होता है प्रैक्टिस. तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें टेस्ट तो करना है बट हम टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं. तो इस वेबसाइट पे आपको टेस्ट करने से पहले, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले, यहाँ पर एक प्रैक्टिस मेथड मिल रहा है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत अच्छा है कि आपको यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात ये है आपको एक्सेंस मिलेंगी, मतलब कि अमेरिकन इंग्लिश मिलेगी या ब्रिटिश इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश की बहुत सारी एक्सेंट्स मिलेंगी जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रिटिश एक्सेंट मीडियम, अमेरिकन एक्सेंट अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट अमेरिकन, अफ्रीकन एंड इंडियन. ये सब आप कर सकते हैं. मैंने आपको
जो वीडियो बताई है उसमें मैंने ये सब आपको करके दिखाया, तो उस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, और फिर ही जब आपका एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब हम जाते हैं प्रोसेस पर, गई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ, मैंने कर दिया कट। तो अब हम आ गए हैं नॉर्मल गूगल पर scribble.com पे। अब हम scribble.com को ओपन करते हैं दोस्तों, ये ओपन हो गया। पहले डेस्कटॉप साइड पे ओपन कर लेती हूँ मैं इसको डेस्कटॉप मोड पे, ये देखिए मैंने कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पे साइन अप। आई होप सो आप लोगों को जितनी चीज़ें मैंने बताई है समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी दोस्तों। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं साइन अप। साइन अप का ऑप्शन आपको यहाँ कॉर्नर पे मिल जाएगा, आपको करना है। देखिए कैसा प्रोसेस आ गया, यहाँ लिखा है यू कैन साइन अप हैज़ अ ट्रांसक्राइबर और हैज़ अ कस्टमर। आपको यहाँ पे कस्टमर के लिए वर्क करना है, मतलब अपनी फाइल्स जाननी है, उसके ऑडियो करवाने टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाना है। तो यहाँ पे ऑरेंज वाले पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको ऑडियो को टेक्स्ट में कंप्लीट करना है, मतलब ट्रांसक्राइबर की जॉब चाहिए, तो इस पर क्लिक कीजिए। ट्रांसक्राइबर आई वॉन्ट टू वर्क एज अ ट्रांसक्राइबर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों जैसे कि मैंने अभी तक मैं आपको जिस अकाउंट पे बता रही थी उस अकाउंट पे मेरी ईमेल आईडी पर टेस्ट का इनविटेशन लिंक आ गया है, इसलिए मैं आपको उस वेबसाइट पे सब चीज़ें समझा रही थी। तो लेकिन अब मैं नई वेबसाइट पर आई हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करना है आपको। तो इस वेबसाइट पे हम पहले अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको अपनी दूसरी वाली वेबसाइट पे लेके जाऊंगी जहाँ पे इनविटेशन का लिंक आ गया। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास टेस्ट के लिए इनविटेशन का लिंक आने में कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं, 1 वीक तक वेट कीजिएगा। तो इसीलिए उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था अपनी दूसरी ईमेल पेपर अकाउंट से। तो उसमें मेरा टेस्ट का प्रोसेस आ गया है, तो मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब मैं नए अकाउंट से आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे अब लास्ट पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है लॉग इन विद पेपल, मतलब कि पेपल की ईमेल आईडी से ही आपको यहाँ पे लॉगिन करना है दोस्तों। यहाँ पे जब हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, जब हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको एग्री करना है। मतलब scribble.com आपके पेपल के अकाउंट की ईमेल आईडी एक्सेस कर, उसको आपने क्या कर देना है, एग्री कर देना है। एग्री पे आपको क्लिक करना है। जब आप एग्री पे क्लिक कर देंगे दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, चेकिंग पेपल ने आपके अकाउंट चेक कर लिया है और उन्होंने एग्री कर दिया है। अब नीचे आपको भरनी है टर्म एंड, मतलब कि अब आपको फिल करनी है अपनी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, ये सारी चीज़ें। और आपको टाइपिंग स्पीड लिखनी पड़ेगी। टाइपिंग स्पीड के बाद आपको अपनी पेपल की ईमेल आईडी डालनी है, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है, और नीचे दी टर्म और कंडीशन एंड आई एक्सेप्ट इट, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ईमेल आईडी जो आपने डाली होगी पेपर अकाउंट के लिए, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपको, जो फॉर्म आपने फिल किया उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आएगा, और स्टेटस मतलब पेंडिंग कंफर्मेशन, आपका जो फॉर्म है कंफर्मेशन नहीं हुआ है, पेंडिंग है। नीचे लिखा हुआ वी हैव सेंड दी कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक योर ईमेल एड्रेस, विजिट द लिंक प्रोवाइड, कंप्लीट द सबमिशन। मतलब कि अपनी ईमेल आईडी पे जाइए, चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए अपना ईमेल एड्रेस। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया। तो दोस्तों वो जो फॉर्म सबमिट था, सबमिशन का एक कंफर्मेशन ईमेल, सबमिशन का कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा जो मेरे को आ गया था। फिर उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्टेड इसका ईमेल आएगा आपको, और उस जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड का ईमेल आएगा उसके बाद आपको ईमेल आएगा ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट इनवाइट। तो मेरे को ये ईमेल आ गया था ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट इनवाइट का, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये जो ये लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो उस लिंक पे क्लिक किया था, लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया जो कि आपने वहाँ पे देखा होगा मेरी पहले वाली जिसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया था। मैं वापस उस पर आ गई हूँ, उस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन द ब्लू प्ले बटन टू प्रीव्यू द ऑडियो क्वालिटी एक्सेंट एंड सेलेक्ट द एशियन वन। मतलब नीचे ना बहुत सारी ऑडियो की फाइल्स दी हुई है, इनमें से कोई एक हमने कोई एक सिलेक्ट करनी है टेस्ट करने के लिए, मतलब कि टेक्स्ट में चेंज करने के लिए। वन सिलेक्टेड दी रो ट्रांसक्रिप्ट हैज़ टू बी द सबमिट विद इन 2 आवर्स। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, आप जो भी टेस्ट यहाँ से उठाते हो, मतलब कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन का वर्क यहाँ से इस टाइम टेस्ट करना चाहते हो, वो वर्क आपको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करके इनको भेजना है। तो फाइल कुछ इजी सी ही फाइल यहाँ पे देखिएगा आप। मैं उससे पहले ये सजेस्ट करूँगी दोस्तों, जब आप ये टेस्ट के लिए अप्लाई कर दें, मतलब जब इन्विटेशन आने वाला हो, उससे पहले आप इसके साथ में ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंग्लिश की एक्सेंट्स दे रखी है, मतलब इंग्लिश के बात करने का तरीका दिखा रखा है। तो आपने यहाँ पे जाके टेस्ट के लिए ट्राई कर लेना है, और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि किस तरह से प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बोला है स्पेल चेक विल बी स्टार्टेड ऑटोमेटिकली ऑन सबमिट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन ऑर्डर इन टू फिनिश। मतलब जब आप ऑर्डर फिनिश करेंगे तो आपकी जो स्पेलिंग चेक हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी कि कितनी करेक्ट है कितनी गलत है। नेक्स्ट डे मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट इज 10 एंड कैन नॉट बी इंक्रीज। मतलब मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 अटैम्प्ट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं 10 अटैम्प्ट, तो दोस्तों आप लोग आराम से कर लेंगे। सेलेक्टिंग अ फाइल इज कंसीडर एंड अडेप्ट देयरफॉर प्लीज सेलेक्ट केयरफुली। आपने केयरफुली सेलेक्ट करना है कि कौन सी फाइल आप सॉल्व करना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो वेट फॉर न्यू फाइल टू बी एडिड फॉर मोर चॉइस ऑफ टेस्ट फाइल्स। न्यू फाइल्स भी आप चॉइस कर सकते हैं टेस्ट फाइल के लिए। तो दोस्तों ये टेस्ट मैं आपको बाद में मैं अटेम्प्ट करूंगी इस टेस्ट को। अभी मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट पे ले जाती हूँ। आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, तो बता चुके प्रैक्टिस पे जाना है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल। सबसे बड़ी बात आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट मिल रहा है, जिसमें आपको बस कुछ स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड्स, कुछ परसेंट ही ठीक करना है। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से काम यहाँ पे मिलता है। मैं इन सब चीज़ों इस टेस्ट को कंप्लीट, अगर आपका मतलब इनविटेशन लिंक आ जाता है टेस्ट का, मैं उससे पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी दोस्तों, किसी भी टेस्ट को करने से पहले, मतलब इनमें से किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और उस प्रैक्टिस को भी करने से पहले यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी हुई है, गाइडलाइंस बहुत छोटी दी हुई है Scribd.com पे, तो वो गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी गाइडलाइंस दे रखी है। वो सारी इस टेस्ट में आपको दिखानी है, मतलब एक एक पॉइंट में उनको बता रखा है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं इस वेबसाइट से बाहर और मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। सो दोस्तों हम इनकी वेबसाइट पर गए, मैंने आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से बता दिया, क्या क्या मेथड है, एक एक पॉइंट हम लोगों ने कवर करा है। मैंने आपको पढ़ के एक एक चीज़ बताई है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। यहाँ पे आपको बोनस भी मिलेगा, आपकी पेमेंट आपको बहुत जल्दी रिसीव्ड हो जाएगी, कोई लिमिट नहीं है पेमेंट की कि कितने पैसे होने पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। पेपल अकाउंट होना चाहिए आपके पास, एंड आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वर्क करने के लिए, खाली इंग्लिश आनी चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फाइल्स बहुत छोटी छोटी होती है, 6-6 मिनट्स की फाइल होती है, जो आप एक दिन में बहुत ज़्यादा फाइल्स यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है। इस वेबसाइट पे के बारे में आपकी और भी कोई क्वारी रहती है दोस्तों, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड अगर पूछना चाहते हैं तो। और जैसा मैंने बताया था, मैं ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड और भी जॉब्स आपके लिए ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेक कर सकते हैं। और अगर ट्रांसक्रिप्शन का वर्क करने से पहले आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे तो Scribd.com प्रैक्टिस के बारे में टूल्स दे रखे हैं, बता रखा है सबको सारी एक्शंस के बारे में, बट मैंने उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपके साथ 3 वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन वर्क
करने से पहले, ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट करने से पहले। तो जाके मेरी वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे अभी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट किसी अच्छी प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।